रावण की करेंगे जो देश के किसानों को जीने नहीं देता। किसी न किसी रूप में संकट बनकर उनके सामने आ जाता है। रामायण के रावण की तरह किसानों को परेशान करने वाले इस रावण के भी कई सिर हैं। जैसे कभी खाद की कमी वाला रावण किसानों को रुलाता है, कभी बाढ़ रूपी रावण किसानों की फसल बहा ले जाता है, कभी आर्थिक तंगी का रावण अन्नदाता को खुदकुशी के लिए मजबूर कर देता है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक खाद की किल्लत से किसान पहले ही मुश्किल में घिरे थे। अब बीते दिनों हुई भारी बारिश उन पर कहर बनकर टूटी है। यूपी के कन्नौज, मथुरा और आगरा में कई एकड़ में खड़ी फसल को काफी नुकसान हुआ है। यहाँ का किसान बारिश के आंसू रो रहा है। बारिश के साथ कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी है। बिहार के नवादा से लेकर मध्य प्रदेश के भिंड तक बिजली की चपेट में आने से कई किसानों और आम लोगों की मौत हो गई है, लेकिन इस दर्द की किसी न्यूज चैनल पर कोई खबर नहीं है। यहाँ मैं पूरी दृढ़ता और ईमानदारी के साथ कह सकती हूँ कि भारत की बात देश का इकलौता न्यूज शो है जो किसानों की आवाज को प्रमुखता से उठाता है, किसानों की परेशानियों को देश के सामने लाता है। चाहे वो खाद की कमी से जूझ रहे किसान हों या बारिश की मार से मुश्किल में घिरे अन्नदाता। बारिश के बाद पंजाब के किसानों की फसल किस तरह तबाह हुई, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई। अब यहाँ के किसान एक नए संकट का सामना कर रहे हैं। ये संकट है बाढ़ का पानी उतरने के बाद खेत में जमा हुई कई फीट मोटी रेत की परतें। इस रेत की वजह से खेत की जमीन खराब हो रही है और फसल उगाने लायक नहीं बची है। ऐसे में पंजाब के किसान सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर लेकर खुद ही खेतों की जमीन को फसलों की पैदावार के लिए उपयोगी बनाने में जुट गए। वैसे किसानों की बात हो रही है तो जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी आज याद करना बेहद जरूरी है। आज देश उनकी 121वीं जयंती मना रहा है, तो आज से अच्छा और कौन सा दिन हो सकता है जब किसानों के दर्द को देश के सामने लाया जाए। सबसे पहले आपको पंजाब के कपूरथला से आई रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां किसान 100 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर अपने खेतों को फसल के लिए तैयार करने में जुटे हुए हैं, ताकि आपकी थाली में 2 वक्त की रोटी वो परोस सके। यूं ही कोई किसान नहीं बन जाता। कभी बारिश और कभी सूखे की मार खाता है, जमीन पर फसल उगाने के लिए पसीना बहाता है, आपकी थाली में रोटी और चावल पहुंचाता है, तब जाकर वो किसान कहलाता है। पंजाब में बीते कई सालों की भीषण बाढ़ आई, किसानों की करोड़ों रुपए की फसल बह गई, लेकिन क्या आपकी थाली से रोटी दूर हुई? क्या आपको अपने हिस्से के चावल की कमी हुई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक हमारे देश में ऐसे किसान हैं तब तक किसी को भी रोटी और चावल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हजारों एकड़ जमीन जो है वो पानी में डूब गई थी, जहां पे जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई हैं। जहां तक हमारी नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ बैरन लैंड नजर आ रही है, खाली जमीन नजर आ रही है। असल में जब बाढ़ नहीं आई थी सारी ज़मीन पे फसल लगी हुई थी। आप सामने देखेंगे अभी पानी नज़र आता है, पानी है क्योंकि पानी पूरी तरह से अब भी जो खेती की ज़मीन है वहाँ से वापस नहीं गया है। सर इसमें गेहूँ की फसल बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेत के अंदर कोई फसल होता नहीं है। अगर ज़्यादा पानी आ जाए तो भी बर्बाद है, नहीं दिया तो भी सूख जाता है। ये पंजाब के किसान का जज्बा है जो बाढ़ के आगे भी हार कर रुका नहीं। पंजाब की बाढ़ अब बीत चुकी है, नई मुश्किल बाढ़ के साथ खेतों में आई रेत बनी है। कपूरथला के कई जिलों में खेत की मिट्टी के ऊपर 4 फीट मोटी रेत की परत जम गई है। ऐसे में फसल उगाना संभव नहीं, तो किसानों ने 100 से ज्यादा ट्रैक्टरों के साथ खुद खेतों में उतरकर मिट्टी को फसल उगाने के लिए तैयार करने की जिद ठानी है। सैकड़ों ट्रैक्टर जो हैं अब इस काम में लगे हैं ताकि यहाँ से रेत जो है यहाँ पे हटाया जाए और इस बांध को जो है वो दुरुस्त किया जाए, रेत को हटा के खेतों को खेती के योग्य बनाया जाए। 200 एकड़ फसल तबाह हो गई थी, 200 एकड़ में रेत भर गई थी जो छोड़ रहा था दरिया, उस रेत को इकट्ठी कर रहे हैं। किसानों की माने तो खेतों में रेत के साथ कीचड़ भी जमा है। ऐसे में ट्रैक्टर चलाना भी आसान नहीं है, लेकिन किसान किसी तरह जी तोड़ मेहनत कर खेतों में जमा रेत को हटाने में जुटे हैं। पंजाब के अलावा हरियाणा और राजस्थान से भी ट्रैक्टर लाए गए हैं ताकि जल्द से जल्द रेत को हटाया जा सके।
और फसल की बुआई शुरू की जा सके। हालांकि राज्य सरकार ने अपना खेत अपनी रेत स्कीम की शुरुआत की है, लेकिन इसके लिए समय इतना कम दिया है कि रेत निकालना आसान नहीं है। इस बीच पंजाब के किसानों के लिए चारों तरफ मदद के हाथ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले अभिनेता सोनू सूद भी पंजाब पहुंचे थे और किसानों को हर संभव सहायता का वादा किया था। बहरहाल पंजाब के किसान बाढ़ के बाद रेत के संकट का सामना कर रहे हैं। वहीं यूपी और मध्य प्रदेश के किसान बारिश और आकाशीय बिजली का कहर झेल रहे हैं। आज जब हम अन्नदाता के संकट की बात कर रहे हैं तो किसानों से जुड़े एनसीआरबी के सबसे ताजा आंकड़े का जिक्र करना जरूरी है। यह आंकड़ा देश में किसानों की खुदकुशी से जुड़ा हुआ है। एनसीआरबी 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में कृषि क्षेत्र में जो जुड़े हुए 10,700 लोग थे, उन्होंने आत्महत्या की। इनमें 4,690 किसान और 6,096 खेतीहर मजदूर थे। माफ कीजिएगा। सुसाइड करने वाले 4,690 किसानों में 137 महिलाएं शामिल थी। महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी का प्रतिशत सबसे ज्यादा 38.5% रहा। कर्नाटक में किसानों की खुदकुशी का प्रतिशत 22.5% रहा। मध्य प्रदेश में किसानों की सुसाइड के 7.2% मामले सामने आए। किसानों से जुड़ा एक कड़वा सच जानते हैं आप? देश में किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता, उसका जवाब हमारी अगली रिपोर्ट में देखते हैं। कहीं प्याज फेंकी जा रही है, कहीं सेब सड़ रहा है और कहीं फसल जमीन पर बिछ गई है। कहीं किसान खाद के लिए लाइन में खड़ा है। ये किसानों की मुश्किल की 4 तस्वीरें। प्याज को कूड़े की तरफ फेंकने वाली तस्वीर आंध्र प्रदेश के कुरनूल से आई। यहाँ किसान को प्याज की फसल का उचित दाम नहीं मिला तो उसे नहर में बहाना पड़ा। लेकिन इसे दक्षिण भारत के किसान की समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्याज तो पूरा देश इस्तेमाल करता है। जरा सोचिए, जो प्याज आप 80-90 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार या दुकान से खरीद रहे हैं, उसी प्याज को दक्षिण भारत का किसान कूड़े की तरफ फेंक रहा है। वो इसलिए क्योंकि चंद्रशेखर नाम के किसान ने 2 लाख रुपए की लागत से 2 एकड़ में प्याज की फसल पैदा की। बाजार में कौड़ियों के भाव मिले तो उसे गुस्से में फेंक दिया। तो कभी किसानों को उसकी लागत के बराबर लाभ नहीं मिलता और कभी फसल खेत में ही खड़ी खड़ी बेकार हो जाती है, जैसे यूपी के कन्नौज में हुई। यहाँ भारी बारिश से किसानों के खेत में पानी भर गया और फसलें बर्बाद हो गई। यही नहीं, आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 2 किसानों की भी मौत हो गई। बहुत लंबा हुआ है। आलू, धान, दोनों ही जो जलानी हुई है, इनके जो आश्रित जन है, इनके जो परिवारीजन है, इनसे हमने कहा हुआ है कि आप अपना पोस्टमार्टम इनको करवा लें, इनका मृतक का, तो 4 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान है। कभी कुदरत किसान पर कहर ढाती है तो कभी सरकारी लापरवाही उसकी कमर तोड़ देती है। यूपी के मथुरा में किसानों का धान मंडी में खुले आसमान के नीचे पड़ा था। भारी बारिश हुई और सब खराब हो गया। अब सोचिए, किसानों के इस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? आपको जानकर दुख होगा कि देश के किसान को किसी भी मोर्चे पर राहत नहीं है। कभी उन्हें सिस्टम की मार झेलनी पड़ती है और कभी कुदरत का क्रोध। यूपी के हाथरस में 55 साल के किसान की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हो गई। ऐसी ही घटना आगरा से सामने आई, जहां 3 लोगों की आकाशीय बिजली से मौत हो गई। वहीं कानपुर में 1 और फतेहपुर में 7 लोगों की बिजली के कहर से जान चली गई। इसमें कुछ किसान भी शामिल हैं। राजस्व की टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है और पीड़ित परिजनों के साथ समन्वय स्थापित करके और उन्हें तत्काल ही दैवीय आपदा मद से अहेतुक सहायता प्रदान किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है और 48 घंटे के अंदर जो दिवंगत व्यक्ति हैं उनके परिजनों को ये राहत पहुंचा दिया जाएगा। जान के साथ यूपी में आलू किसानों को भी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। आलू के खेतों में कई फीट पानी भर गया है, जिससे किसानों पर लाखों की मार पड़ी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आलू किसानों की समस्या पर पोस्ट किया है। लिखा है कि आलू किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करे और कुछ नहीं कहना है। यूपी के अलावा अगर देश के एक और राज्य बिहार की बात करें तो यहाँ आकाशीय बिजली के कहर से लोगों की मौत हुई है। नवादा जिले के गाँव में मातम का माहौल है। यहाँ बिजली गिरने से कई लोग घायल हो गए और 2 लोगों की मौत हो गई। कि जब वो फसल तैयार करके
उस फसल को बेचने के लिए लेके जाता है तो वहां उसको समर्थन मूल्य नहीं मिलता, लाठी डंडे मिलते हैं। आगरा में एक नौजवान खाद की बोरी के लिए 3 दिन से अपने पिता के साथ दौड़ रहा था, लाइन में सुबह से शाम तक खड़ा रहता था, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो किसान इतना सब कुछ सहने के बावजूद आपकी थाली तक रोटी पहुंचाता है, आपके लिए सब्जी और फसल उगाता है, लेकिन उसकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। जैसा खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों के साथ हो रहा है, सोचिएगा जरूर। देखा आपने हमारे देश का किसान कितने मोर्चों पर लड़ रहा है। दरअसल इन परेशानियों से लड़ना देश के किसान और नौजवान दोनों की मजबूरी बन गई है। कैसे, वो आपको एक आंकड़े से समझाते हैं। कल हमने आपको अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फर्म मॉर्गन स्टैनली का एक आंकड़ा दिखाया था, जिसके मुताबिक भारत में युवा बेरोजगारी दर 17.6% है, जो साउथ एशियाई देशों के बीच सबसे ज्यादा है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आर्थिक विकल्पों की कमी के चलते बड़ी संख्या में लोग फिर से कृषि सेक्टर की तरफ लौटे हैं। यही वजह है कि किसानी में रोजगार 17 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अब खेती किसानी की तरफ लोगों का रुझान क्यों बढ़ रहा है, इसका जवाब इन तस्वीरों में छिपा है, जहां हर दिन नौकरी की मांग को लेकर युवा सड़कों पर उतर रहे हैं। कहीं पेपर लीक से भर्ती रद्द हो रही है, कहीं नौकरी मांगने पर लाठियां पड़ रही हैं और कहीं भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी है। तो सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बीच हरियाणा के किसानों को हो रही परेशानी पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, अधर्म, अनीति, अन्याय, अहंकार और अत्याचार रूपी रावण का दहन तो आज देश भर में होगा, मगर हर दिन अन्नदाताओं और किसान परिवारों से जारी इस भाजपाई पाखंड का अंत कब होगा। तो किसानों पर राजनीति में चर्चा तो खूब होती है, लेकिन इससे भी उनका भला नहीं होता। यहाँ सवाल ये उठता है कि हमारे देश में कृषि को लेकर इतनी अनिश्चितता क्यों है? क्या हमारे पास ऐसी नीतियां नहीं हैं जो किसानों को राहत दे सके या उन्हें होने वाले नुकसान को कम कर सके? एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कुछ कहना है, वो भी सुनिए। जो बाढ़, सूखा और ये जो तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे पार पाया जा सकता है अगर नीयत ठीक हो, अगर हमारी नीति ठीक हो, तो हम आराम से इनसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे पास डैम हैं जो सूखे के टाइम पे पानी दे सकते हैं और बरसात के टाइम पे पानी होल्ड कर सकते हैं, लेकिन हो उल्टा रहा है। बरसात के टाइम पे पानी वो छोड़ देते हैं और सूखे के टाइम पे बोलते हैं कि अभी हम पानी नहीं देंगे। कुल मिला के नीति और नीयत ये है कि किसानों को डिग्रेडेड रखा जाए ताकि उनके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे आने की कोशिश में ना रहें। शिक्षा को भी, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, तो शिक्षा को भी इतना महंगा कर दिया जाए कि उनके औकात ही ना बचे शिक्षा की तरफ आने की। आज अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। ये दोनों ही महापुरुष किसान कल्याण को सर्वोपरि मानते थे। महात्मा गांधी ने कहा है कि गांव आत्मनिर्भर बने, किसान सशक्त हो, देश की प्रगति गांव की समृद्धि से ही मापी जाएगी, न कि शहरों के विकास से। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है, तो यूजर्स इसको लेकर लिख रहे हैं कि ये वो देश है जहां क्रिकेट प्लेयर को भगवान और किसान को देशद्रोही बोला जाता है। कितने किसान भाई चाहते हैं कि उसका बेटा भी बड़ा होकर उनकी तरह खेती करे। मेरा देश ऐसा है जहां किसान की ज़रूरत सबको है, पर किसान की ज़रूरत का ख्याल किसी को नहीं है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नज़रिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।